एक मित्र ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। ये कहते हैं कि सर, क्या बुद्धिज़्म की सारी चीज़ें कैसे सही हो सकती हैं? जैसे ये हेल, हेवन तो बुद्धिज़्म में भी होता है। इनका कोई सेंस नहीं बनता। और क्या आपने पास्ट लाइफ को देखा है? इस तरह के प्रश्न जब उठते हैं एक आम आदमी के मन में, यह प्रश्न एक आम आदमी का है। यह प्रश्न एक यंगस्टर का है। यह प्रश्न एक उस व्यक्ति का है जो कंफ्यूज है, जिसको समाज में जो चल रहा है, अलग अलग मजहब हैं, अलग अलग धर्म हैं, उनमें जो कुछ वह देख रहा है, जो कुछ चल रहा है, जो कुछ वह जहाँ भी सस्टेन करता है, जहाँ भी जिस भी मजहब में, जिस भी धर्म में जी रहा है, उसको वो परप्लेक्स है, कंफ्यूज माइंड है, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। दूसरा, इतनी चेतना जागृत नहीं हुई है, इतना सेंस अभी डेवलप नहीं हुआ है, इतनी ऑब्जर्वेशन अभी पैदा नहीं हुई। ध्यान की आवश्यकता क्यों सभी बुद्धों ने कही? सभी बुद्धों ने पूरे इतिहास को खंगाल लें अगर, तो सभी बुद्धों ने, सभी संतों ने, सभी पीर पैगंबरों ने, सभी गुरु सतगुरुओं ने ध्यान के ऊपर जोर दिया। सभी अवतारों ने ध्यान के ऊपर जोर दिया। ध्यान के ऊपर जोर क्यों दिया? ध्यान से एक स्थिरता आती है, ध्यान से देखने की शक्ति पैदा होती है, ध्यान से ऑब्जर्वेशन पैदा होता है, ध्यान से मनुष्य अपने मन की तरफ बढ़ता है, अपने को देखता है। और अगर ध्यान नहीं होगा तो मनुष्य बाहर देखता है। यह फर्क है। इसलिए सभी पीर पैगंबरों ने, बुद्धों ने, संत महात्माओं ने, सद्गुरु गुरुओं ने, अवतारों ने ध्यान के ऊपर जोर दिया कि ध्यान के जरिए तुम अपने मन को भी देखोगे, मन से और गहरे में जाकर जो सार है, जो जीव है, जो कॉन्शियसनेस है, उसका भी एहसास करोगे। और इस जगत में किस तरह से जीवन चल रहा है, यह कुदरत किस तरह से खेल खेल रही है, इसका भी पता चलेगा। अभी एक साधारण मनुष्य का जो यह प्रश्न है, वह इसी तरह से कंफ्यूज है, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो भारत में हो, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो चाइना में हो, चाहे वो जापान में हो, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, चाहे वो किसी मजहब को न मानता हो, चाहे वो आस्तिक हो, चाहे वो नास्तिक हो, उसके यह प्रश्न तो बने ही रहेंगे कि क्या कोई हेल है या हेवन है? क्या कोई स्वर्ग नरक है या कोई पास्ट लाइफ होती है? अब इनका कोई हल उसको मिलेगा नहीं। पास्ट लाइफ का उसको पता नहीं, उसको तो इसी लाइफ का पता नहीं। अब कितनी रहस्य की बात है यह। कभी आप हेल हेवन किसको कहते हैं? कभी आपने इस पर विचार किया? नहीं किया। और जबकि हेल में रोज जीवन जिया जा रहा है और रोज हेवन में भी जीवन जिया जा रहा है। जिसको हम नरक कह रहे हैं, जिसको हम स्वर्ग कह रहे हैं, यह नाम दिए गए हैं एक स्थिति के। एक आदमी शराब पीता है, शराब पी के उसने क्या सोचा था, क्या सोच के शराब पी होगी, जरा सोचो। वो शराब क्यों पी रहा है, इसका तो हम अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि वो क्यों पी रहा है।
उसकी मानसिक स्थिति क्यों ऐसी हो गई है कि उसने शराब का सहारा लिया है। और शराब पीकर नशा करके जब वो ज़मीन पर गिर जाता है, क्या आपने कभी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा? रास्ते में चलते हुए, अपने आस-पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपने गाँवों में, अपने शहरों में, जो नशा करके, शराब पी के या कोई और ड्रग्स लेके रास्ते में गिरा हुआ है और उसने पेशाब की हुई है, पॉटी की हुई है, बड़बड़ा रहा है, मुँह में उसकी मक्खियाँ लगी हुई हैं, ज़मीन में सारे कपड़ों में धूल, गंदगी लगी हुई है, नाली में गिरा हुआ है, कुत्ते घूम रहे हैं चारों तरफ। ये क्या है? ये आदमी कौन है? इस आदमी के घर पर अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको यह भी पता चलेगा कि इसका बाप कोई सरकारी नौकरी करता है। आपको यह भी पता चलेगा कि इसकी माँ किसी कॉलेज की टीचर है या प्रोफेसर है, या यह पता चलेगा कि उसकी माँ रोज़ पूजा करती है और रोज़ मंदिर जाती है, और बाप भी पूजा करता है, मंदिर जाता है, व्रत लेता है, सब कुछ करता है। तो क्या पता चलता है इससे? यह आदमी स्वर्ग की स्थिति में है या नरक की स्थिति में? ये इस आदमी की स्थिति ऐसी क्या हुई? इसको हम क्या कहेंगे? कौन सी स्थिति में कहेंगे? लेकिन आप ऐसे नहीं हैं। आप किस स्थिति में हैं? आप स्वर्ग में हैं या नरक में हैं? आप उससे बेहतर स्थिति में तो हैं ही, क्योंकि आपके मुंह में मक्खियाँ नहीं लगी हुई हैं। आपने कोई इस तरह इतना सेंस आपके अंदर है कि ड्रग्स नहीं लेनी, शराब नहीं पीनी, क्योंकि इससे ऐसा हो जाता है। उसको वो सेंस भी नहीं है। तो क्या आदमी यह नरक में है या स्वर्ग में है? और यह आदमी ऐसा जीवन क्यों जी रहा है? इस आदमी की हम लाइफ को कैसे देखेंगे? नरक में देखेंगे या स्वर्ग में देखेंगे? और दूसरी बात, जो इन्होंने कहा कि पास्ट लाइफ को कैसे देखा जा सकता, पास्ट लाइफ क्या है? पास्ट लाइफ हम किसको कह रहे हैं? आपने एक पल पहले जीवन जिया था, एक पल बाद आप अभी खड़े हैं। इस पिछले पल को आप पास्ट कहेंगे या नहीं कहेंगे? आप अगर अभी 20 साल के हैं तो 20 साल का पास्ट आपका है। पास्ट लाइफ तो आपको पता है अभी नहीं चलेगी। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि मुझे अपनी पास्ट लाइफ का पता है। मुझे पास्ट लाइफ का ही पता नहीं है, मुझे तो कितने जन्मों जन्मों की अपनी कहानी पता है। बुद्ध तो ऐसा कहेंगे। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें तो कुछ पता नहीं पास्ट लाइफ का। हम क्या सोचते हैं कि हम ऐसे ही पेड़ में फल लगता है और वो फल टपक के गिर जाता है। उस फल की भी पास्ट लाइफ है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। हम कह रहे हैं कि हमने तो नहीं देखा, हमने तो एक पेड़ लगाया, उसमें फल लगा, हमने तोड़ा और खा लिया। क्या पास्ट लाइफ है इसमें? क्या है पास्ट लाइफ? आप अगर 20 साल के हैं अभी तो अपने पिछले 20 साल के जीवन को देखें, आप पास्ट में हैं। इस पास्ट लाइफ में आपका जीवन कैसा रहा? अंधेरे में रहा, उजाले में रहा? आपने इन 20 सालों में क्या कृत्य किए, क्या कर्म किए, उनके परिणाम क्या रहे? अपने फ्लैशबैक में जाएं, अपने जीवन के उस पास्ट में जाएं और देखें कि आपकी गलतियों के परिणाम क्या हुए हैं। आपको कहाँ मार पड़ी, आपको कहाँ शाबाशी मिली, प्यार मिला, और आपको कहाँ दुख हुआ, आपको कहाँ पीड़ा हुई। आपके डिसीजन की वजह से जो भी आपने निर्णय लिए, उन निर्णयों के परिणाम क्या हुए। और जब आपने कुछ भी नहीं किया था उसके बावजूद भी आपको जो पीड़ा सहन करनी पड़ी है, ये क्या है? आपने कुछ नहीं किया। आप क्लास में अच्छे से बैठे हुए, चुपचाप बैठे हुए, लेकिन टीचर से एक बच्चा कहता है कि बच्चा बहुत शोर कर रहा है, इसकी वजह से ये हुआ है, और आपको मार पड़ जाती है। आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि मेरी किस्मत ऐसी ही है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी गलती नहीं है, मेरा भाग्य ही ऐसा है। ये भाग्य क्या है? ये किस्मत क्या है?
ये भाग्य और किस्मत का प्रश्न कहाँ से आ गया? एक बच्चे ने, आप क्लास में बैठे हुए हैं, ये कह दिया कि आपकी वजह से यह हुआ है, आपने तोड़ा यह, आपने कुछ तोड़ दिया, आपने कोई कुर्सी तोड़ दी, या आपने किसी बच्चे को पीट दिया। और किसी दूसरे बच्चे ने कहा कि आप, किसी और ने ऐसा किया है, आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन उसने इल्ज़ाम लगा दिया आपके ऊपर और टीचर ने आपको, आपकी पिटाई कर दी। आप क्या कहेंगे इसको? अब प्रश्न ये उठता है कि इस पास्ट लाइफ को कौन बना रहा है? ये पिछले 20 साल की जिंदगी किसने बनाई? स्कूल भेजा गया आपको, स्कूल में आपकी क्लास में 40 और बच्चे भी हैं। 40 बच्चों की क्लास होती है साधारणतः। उस 40 बच्चों की क्लास में 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो बंक करने वाले होते हैं, जो बाहर जाकर सिगरेट पीते हैं। ये कौन अपनी जिंदगी बना रहा है? यही सिगरेट पीने वाला बच्चा कल को, सिगरेट से सारे नशे शुरू होते हैं। अगर नशाखोर बन जाए तो क्या कहेंगे हम? इस बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा था और ये सिगरेट पीने लगा, शराब पीने लगा, और सिगरेट और शराब के बाद और भी व्यसन शुरू हो गए, व्यभिचार शुरू हो गया, कुछ और शुरू हो गया, क्योंकि माइंड अब कंट्रोल में नहीं है, होश खो बैठता है आदमी। फिर छेड़ाछाड़ी भी करेगा, फिर कहीं मार पड़ेगी, चप्पल पड़ेगी, जूते पड़ेंगे। फिर जब नशे के लिए पैसा नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेगा? चोरी करेगा, किसी के बर्तन उठाएगा, किसी के और कोई वस्तु उठाएगा, फिर मार पड़ेगी। अब ये जिंदगी किसने बनाई? ये किसका पास्ट था? कौन सी पास्ट लाइफ नहीं होती है? अपनी 20 साल पुरानी जिंदगी को तो देखो, जब ऑप्शन दोनों हैं, अच्छा भी किया जा सकता है और बुरा भी किया जा सकता है, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। आप चूज करते हो, आप स्कूल में पढ़ भी सकते हो, आप स्कूल से बंक भी कर सकते हो, ऑप्शन है। बंक करने का ऑप्शन भी है, इसीलिए तो दीवालों को फांद फांद कर बच्चे चले जाते हैं। इसीलिए तो बच्चे आजकल तो स्कूल के बैग में ही एक जोड़ी, दूसरी जोड़ी कपड़े लेके आते हैं। इसीलिए तो बड़े बड़े महानगरों में उनको पार्क में सुबह सुबह जाने में निषेध कर दिया जाता है। वहाँ गार्ड लगा हुआ है, वो गार्ड कहता है कि भाई क्या, कैसे आ गए तुम, दिखाओ। स्कूल की ड्रेस में हो, स्कूल की ड्रेस खोल के बैग में रखी है, बैग में क्या है, किताबें हैं। तो वो फिर इसी तरह से घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। महानगरों में जाकर देखो तो पता चलेगा। जाकर देखने की भी क्या ज़रूरत है, ये तो आसपास में दिखाई ही देता है। इसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि कुछ नया अजूबा हो रहा है। रोज़ हम आसपास में ये चीज़ें देखते हैं। तो क्या ये कौन सी लाइफ, ये लाइफ कौन बना रहा है? पास्ट लाइफ को छोड़ दो कि आप कहाँ से आ रहे हो, वो तो पता ही नहीं चलेगा अभी जो स्थिति है उसमें। लेकिन जो अब तक किया है, पिछले पल में जो किया, उसका परिणाम जो अब आ रहा है। पिछले पल में शराब पी थी और इस पल में ज़मीन में गिर गए। अब अगले ही पल कोई मार कर चला जाएगा, किसी को और शराब पी के गालियां दे देंगे, तो फिर कोई और पिटाई करके चला जाएगा। तो पिछले पल का परिणाम इस पल में आया या नहीं आया? इसी तरह से अगर कोई अच्छा कर्म किया गया तो वो पुराने कर्म का परिणाम फिर अगले पल में मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर किसी बुजुर्ग आदमी को रास्ता पार करा दिया, रोड पार करा दी, तो दुआएं देगा या बद्दुआएं देगा? कुछ भी ना बोले चाहे, लेकिन अगर बोलेगा तो यही बोलेगा कि आपने बेटा बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू। तो ये जो आपको थैंक यू मिला, यह थैंक यू आपके कर्म का ही परिणाम है। आप चाहते तो उस बूढ़े व्यक्ति को नज़रअंदाज भी कर सकते थे, और ऐसा नहीं है कि आपके नज़रअंदाज करने से वह बूढ़ा व्यक्ति वहीं रह जाता, कोई ना कोई उसे फिर पार करा देता। लेकिन आपको थैंक यू नहीं मिलता। और यह थैंक यू से क्या हो गया? आपका, आपके अंदर एक भाव पैदा हुआ है।
आपके अंदर सेवा करने का एक भाव पैदा हुआ। अब दूसरी बार जब कोई व्यक्ति मुसीबत में होगा, परेशानी में होगा और आप उसकी मदद कर सकने योग्य होंगे, तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इससे एक आंतरिक खुशी मिलती है। वो थैंक यू कहे या न कहे, उसकी एक्सपेक्टेशन करना भी मत, लेकिन एक आंतरिक खुशी मिलती है कि आप किसी के काम आए। तो जो ये प्रश्न है इनका कि बुद्धिज़्म की सारी चीज़ें कैसे सही हो सकती हैं, जैसे हेल एंड हेवन, हेल एंड हेवन तो सब में ही है। कहाँ हेल एंड हेवन नहीं है? क्राइस्ट की फिलॉसफी पढ़ो, हिंदुइज़्म को पढ़ो, बुद्धिज़्म को पढ़ो, जैनिज़्म को पढ़ो, और मज़हब हैं। दुनिया में कितने मज़हब हैं? सबके अपने अपने समझने और मानने का तरीका है। लेकिन अगर आप विचार करेंगे उन सब में, तो सब ने ही हेल एंड हेवन की बात की। लेकिन ये हेल एंड हेवन है कहाँ? ये यहीं हो रहा है। पल प्रतिपल हेल और हेवन बन रहा है। और हम क्या बना रहे हैं? हम वही बनाएंगे जो हमारे अंदर से आवाज़ आ रही है। अंदर से ही आवाज़ आ रही है ना। 40 व्यक्ति बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए क्लास में भेजे गए, और उसमें से 2 बच्चे ऐसे हैं जो बंक करते हैं, उनके अंदर से आवाज़ आई है। 2 बच्चे ऐसे हैं जो सिगरेट पीना शुरू करते हैं और बदतमीजियाँ करनी शुरू करते हैं, उनकी भी अंदर से ही आवाज़ आई। वो अपना हेल निर्मित कर रहे हैं। और कल जब ये हेल उनके सामने आएगा, जब उनको जगह जगह से धुतकारा जाएगा, जब उनको घर से माँ बाप धुतकारेंगे, घर से निकाल देंगे, गाली गलौज करेंगे, मारपीट करेंगे, तब क्या हुआ? हेल बना या हेवन? क्या बना? तो ये हेल एंड हेवन हम कहाँ सोच रहे हैं? हम यह सोच रहे हैं कि जैसे हम यहाँ कहीं पृथ्वी में हैं, ऐसे ही कोई चंद्रमा ऊपर दिखाई देता है, कहीं मंगल ग्रह दिखाई दे रहा है, कहीं सूर्य दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से कोई कहीं हेल होगा, कहीं हेवन होगा। वह हेल एंड हेवन वहाँ अगर है भी तो यहाँ से नहीं दिखेगा, लेकिन पल प्रतिपल हेल और हेवन अपनी ही ज़िंदगी में दिख तो रहा है ना। इसको ही देख लें, उसको तो हम अभी नहीं देख पाएंगे कि वो हेल और हेवन क्या कहाँ है, क्योंकि शरीर छूट जाएगा, उसके बाद भी हेल एंड हेवन चलता रहता है। कैसे चलता रहता है पता है? नहीं पता तुम्हें अभी। इसीलिए सभी बुद्धों ने कहा ध्यान करो, ध्यान से अपने अंतर की यात्रा होती है। क्या हम इतने ही हैं जितना हम आँख से देख रहे हैं? और आँख से कौन देख रहा है? क्या यह आँख सिर्फ इस बाहर के जो लेंस दिखाई दे रहा है इससे देखती है? क्या यह कान ऐसे ही सुन ले रहे हैं क्योंकि इसमें कान में छेद दिखाई देता है, या इस कान में पर्दा है? क्या है अंदर? कौन सा एम्पलीफायर है अंदर? कौन सा ऐसा माइक लगा हुआ है कि यह अपने खाने की आवाज़ को भी सुनता है, बाहर दूर कहीं चल रहे संगीत को भी सुनता है, हवा की सरसराहट को भी सुनता है? कौन सा सिस्टम ऐसा लगा है? और कौन है जो यह सांस खींच रहा है? कभी इस पर विचार किया आपने कि यह सांस कौन खींच रहा है? आप तो नहीं खींच रहे। कोई बैटरी है अंदर? हमें कुछ भी पता नहीं। हम इतने परप्लेक्स क्यों हैं? हम इतने कंफ्यूज क्यों हैं? इसलिए क्योंकि हमने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की। हमारी ऑब्जर्वेशन इतनी नहीं हो पाई, हम देख ही नहीं पाए क्या है पास्ट लाइफ। एक बच्चा उस घर में पैदा हो रहा है जहाँ सुबह 4 बजे से उसको एक कूड़े का बोरा दे दिया जाता है कि चलो कूड़ा बीन कर लेके आओ, और तुम्हारा बच्चा स्कूल जा रहा है। तुम अपने बच्चे को हाथ पकड़कर स्कूल ले जाते हो, उसको बस स्टैंड पर ले जा रहे हो छोड़ने के लिए। वहीं एक उसी उम्र का बच्चा कूड़े के ढेर में कूड़ा बीन रहा है। उसकी पढ़ाई की उम्र है। अब क्या है उस बच्चे का अपराध? क्या है? वो बच्चा उस घर में पैदा हुआ जहाँ सिर्फ यही काम किया जाता है, सुबह उठकर कूड़ा बीना जाता है।
और आपका बच्चा आपके घर में पैदा हुआ है, वहाँ सुबह उठकर उसको स्कूल भेजा जाता है। क्या बच्चे ने क्या किया, आपके बच्चे ने कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हो? और इस बच्चे को स्कूल नहीं भेजा जा रहा है, क्या किया इसने कि इस बच्चे को स्कूल नहीं भेजा जा रहा है? आपके पास कोई जवाब है? क्या होती है पास्ट लाइफ? आप जहां भी हैं अभी, वहीं क्यों हैं? आपको कहीं ऐसी दुनिया में होना चाहिए था जहां आनंद ही आनंद, खुशी ही खुशी होनी चाहिए थी। हम सभी यही तो एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हम यहां क्यों पटक दिए गए? जिस घर में आप अभी हैं, जो भी आपका रहन सहन है, जो भी आपकी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, आपको वहां क्यों पटक दिया गया? आप भी किसी एक ऐसे हेवन में होने चाहिए थे, और आपकी ही तरह का कोई आदमी, दूसरा आदमी, जो आपके ही साथ, आपके ही जिस समय आप पैदा हुए उसी समय पैदा हुआ होगा, लगभग लगभग उसी वक्त में पैदा हुआ होगा, लेकिन वह किसी खूबसूरत देश में पैदा हुआ है, खूबसूरत घर में पैदा हुआ है, जहां गोल्डन स्पून, सिल्वर स्पून में उसको दूध पिलाया जा रहा है, सिल्वर स्पून से, गोल्डन स्पून से, जहां वो एक राजसी ठाट बाट में जीवन जी रहा है, और आप सुबह से शाम तक हड्डी तोड़ मेहनत करते हैं, और उसको सब कुछ ऐसे ही मिल रहा है। आप साइकिल में घूम रहे हैं, या बाइक में घूम रहे हैं, या आपने बड़ी मेहनत करके एक छोटी सी गाड़ी खरीदी है, और जब आप पैदा हुए थे आपके साथ वो बच्चा भी पैदा हुआ था कहीं, वह उसी समय रोल्स रॉयस में घूम रहा था। तो यह भेद कौन कर रहा है? हमारे पास इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है, और इन प्रश्नों का उत्तर हमें मिल भी नहीं पाएगा, क्योंकि हमारी वहां तक देखने की अभी शक्ति नहीं है। बुद्ध की देखने की शक्ति है, इसलिए बुद्ध दावे से कहते हैं कि मैं इतने जन्मों में, अपने इतने जन्मों को देखता हूं, और बुद्ध दूसरे के जन्मों को देखकर भी बता देते हैं कि ये वहां से आ रहा है। और हम अपने पुराने कृत्य को ही नहीं देख पा रहे, पिछले पल में हमने क्या किया, पिछले साल में हमने क्या किया, और पिछले 20 सालों में हमने क्या किया। क्या अच्छा है क्या बुरा है हमें कुछ पता नहीं। हम कह रहे हैं हम अच्छा ही कर रहे हैं, और हमारा परिणाम क्या आता है उस अच्छे किए का? हमारे मुंह पर मार पड़ती है, और हम कहते हैं हमने अच्छा किया था। क्या है हमारी पिछले अब तक की जिंदगी का सम टोटल? हम आनंद लेने के लिए ही तो जीवन को जी रहे हैं, और उसी के लिए तो हड्डी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, उसी के लिए तो हम सब कुछ जोड़ रहे हैं, लेकिन क्या मिलता है? और क्या मिला है अब तक? और हम ये प्रश्न उठाते हैं कि कैसे सारी चीजें ठीक हो सकती हैं बुद्धिज्म की ही नहीं, किसी भी जिम में, किसी भी जिम में, हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, मोहम्मडनिज्म हो, सभी चीजें ठीक हो सकती। हमारी देखने की शक्ति कहाँ है इतनी? हमें अपने पिछले साल के किए हुए कृत्यों का पता नहीं चलता। हम किस तरह से अंधों की तरह चल रहे हैं, और बिना सोचे समझे, बिना विचारे हुए, बिना परिणामों को देखे हुए, बिना परिणामों को जाने हुए, बिना परिणामों का अनुमान लगाए हुए कृत्य कर रहे हैं, और उनके फिर परिणाम भुगत रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे सही हो सकती है?
हम बुद्ध को चेतावनी दे रहे हैं, या हम उन संत सद्गुरुओं की बातों पर डाउट कर रहे हैं? डाउट करना अच्छा है कि कैसे सही हो सकती है, लेकिन थोड़ी ऑब्जर्वेशन भी तो जगानी चाहिए कि जाकर देखें, थोड़ा समझें, थोड़ा रुकें। बच्चे को स्कूल लेके जाते हैं हाथ पकड़कर रोज, और वहीं देख रहे हैं कि कूड़े के ढेर में से बच्चा, एक उसी उम्र का बच्चा, या उससे थोड़ा बड़ा, या उससे थोड़ा छोटा, या आपकी पत्नी घर में बच्चे को तैयार करने के लिए सुबह 5 बजे से उठकर किचन में काम कर रही है, और वहीं एक उसी हम उम्र की औरत हाथ में चुंबक उठाए हुए एक कूड़े का बोरा उठाकर जगह जगह कूड़ा उठा रही है। क्या भेद है? क्यों है यह भेद? और वहीं एक और औरत है जो घर में, जो उस समय उठी भी नहीं है, लेकिन उसके नौकर चाकर उसके लिए चाय और बाकी खाने पीने की सारी व्यवस्था तैयार कर रहे हैं। क्या भेद है? क्यों भेद है? हम नहीं देख पाएंगे अभी, इसलिए हमें ध्यान की आवश्यकता है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि श्रद्धा से शुरुआत होगी। अगर श्रद्धा ही नहीं है, अगर अंदर से वो बीज ही नहीं है श्रद्धा का, तो फिर सब कोरी कोरी फिजूल की बातें हैं, सब कुछ काले पन्ने हैं, किसी का भी कोई सार नहीं। सब कोरी कोरी बातें हैं, सब काले पन्ने हैं, किसी का कोई सार नहीं। जीवन में सुख की तलाश में हम परेशान हैं। जोड़ा भी बहुत है, पाया भी बहुत है, दौड़ है, भाग है, बेचैनी है, आराम नहीं, फिर भी जीवन में कोई सार नहीं। सब कोरी बातें हैं, सब काले पन्ने हैं, किसी में कोई सार नहीं। क्या यही जीवन है? नमो बुद्धाय।